बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगी। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज के व्लॉग में मैं आपको अपने गांव के बारे में बताने वाला हूँ। हमारा गांव ज़िला पाकपतन में वाक़ है। हमारे गांव का नाम 65D नाजिर है। हमारे गाँव के चारों अतराफ़ में हरे भरे खेत हैं। ये सामने जो रास्ता नज़र आ रहा है आपको, ये हमारे गांव का मेन रास्ता है। यहाँ से लोग शहर की तरफ आते जाते हैं। ये हमारा घर है और हमारे घर के सामने ही बिल्कुल ये सामने खेत नज़र आ रहा है। मसाजिद की बात करें तो ये हमारे गांव में दो मसाजिद हैं। ये है जी मदीना मस्जिद। तो यहाँ पे ये इन्होंने वज़ू के लिए जगह बनाई हुई है। पहले वो उस कॉर्नर में जहाँ पे वो आयसा बैठे हुए हैं कुरान पढ़ रहे हैं, वो एंड पे वाले कॉर्नर पे वज़ू खाना था। तो वहाँ से उन्होंने शिफ्ट इस जगह पे कर दिया है। तो ये मदीना मस्जिद का है, जो ये है जी अंदरूनी मंजर इसका। इसके तीन एंट्रेंस वाले जो हैं, तीन दरवाज़े, एक वो है, एक ये है और एक ये है। तो 2006 और 7 में मैंने कुरान पाक की तालीम भी इसी मस्जिद से ही हासिल की थी। माशाल्लाह मदीना मस्जिद में तो काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई। पहले ये जो जगह थी, ये यहाँ पे सब ये हुजरा था कारी साहब का, और वहाँ पे थी, आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो कॉर्नर में थी, वहाँ पे वज़ू खाना था। ये साथ में बैतुल खुला थे, लेकिन अभी यहाँ से इन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं बैतुल खुला और वज़ू खाना वहाँ पे। और जो ये हुजरा था, यहाँ से इन्होंने ये जगह ख़त्म कर दी है। पीछे बैक साइड पे अब उनका घर आ गया कारी साहब का। ये मस्जिद का गेट है। यहाँ से निकलते हुए ये जो रोड है, ये हमारा मेन रोड है गांव का। इस तरफ ये गांव जो रोड है, ये 2009 और 10 में तकरीबन ये कारपेटेड रोड था, लेकिन अब इसके जो हालात है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। वो थी मदीना मस्जिद, तो ये है जामिया मस्जिद गौसिया। ये दो मसाजिद हैं हमारे गांव में। मसाजिद के बाद अगर बात करते हैं स्कूल की, तो ये हमारे गांव के शुमाल मशरिक में गवर्नमेंट स्कूल है। यहीं से मैंने प्राइमरी पास किया था। पहले इसका नाम था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, लेकिन अब इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया। अब लिख दिया गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल। पहले गांव के लड़के इसी स्कूल में खेला करते थे, क्योंकि इसके अंदर ग्राउंड था, लेकिन अब इसके अंदर नहीं खेल सकते। इसकी वजह यह है कि ये स्कूल की अब इन्होंने चार दीवारी बना दी, सिक्योरिटी टाइट कर दी। इसी वजह से अब इन्होंने साथ में ये ग्राउंड दे दिया। अब गांव के लड़के यहाँ पे आके खेलते हैं। जी, स्कूल के बाद बारी आती है अब कब्रिस्तान की। तो हमारे गांव के पास दो बड़े कब्रिस्तान हैं। ये वो जगह है जहाँ पे ना कोई मर्तबा, ना कोई आपका हस्ब नसब, ना रंग, ना नस्ल, ना ज़ात, सब यहीं पे आके आपका खाक हो जाता है। तो ये है जी शहर खामोशा। यहाँ पे आपका ज़ात पात, रंग, नस्ल, नस्ब, रुतबा सब खाक हो जाते हैं। यहीं पे सब का खाक हो गया और एक दिन हमारा भी खाक हो जाना है। ये जो कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, ये हमारे गांव के पास है। तो ये तकरीबन 2 एकड़ पर फैला हुआ है। ये सबसे पुराना कब्रिस्तान है। पहले ही आप देख सकते हैं, यहाँ से रास्ता हुआ करता था। कुछ कब्रें इस साइड पे हुआ करती थी, कुछ कब्रें इस साइड पे। तब इन्होंने रास्ता वहाँ साइड से दे दिया। अब लोग बाहर से गुज़रते हैं कब्रिस्तान के, पहले बीच में से गुज़रते थे, इधर से रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने इधर से रास्ता दे दिया है। और ये इस जगह पे ये जो बहुत बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है, इसके नीचे दो कब्रें हैं। सादे मोहतरम के वालदैन की हैं। हमारे सादे मोहतरम हमें भेजा करते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो यहीं पे आया करते थे उनकी कब्र पे सूरत यासीन पढ़ने के लिए। वो हमारे गांव का बड़ा कब्रिस्तान था, तो ये हमारे गांव का जो है छोटा कब्रिस्तान है, क्योंकि ये हमारे गांव के बिल्कुल पास आ जाता है। वो ज़रा दूर था, वहाँ पे जगह का भी मसला बन रहा था, तो इसीलिए ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे कुछ सरमायादारों ने, जिनकी ये जगह उन्होंने ये कब्रिस्तान के लिए वक्फ़ कर दी है। तो यहाँ पे अब ज़्यादातर लोग जहाँ भी फोशो हज़रात हैं, यहीं पे दफन किए जाते हैं। ये हमारे गांव के बिल्कुल पास है।
तो अभी यहाँ पे जगह भी है, ये साथ में ये सरसों का खेत भी लगे हुए हैं। वो जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है वहाँ पे अब जनाज़गाह बन रही है, क्योंकि जनाजा पढ़ने के लिए यहाँ पे मुश्किल हुआ करती थी, अक्सर बारिश में भी लोगों को आना पड़ता है। तो वहाँ पे उन्होंने बरामदा डाल के तो वो जनाज़गाह बना दिया। अब वहाँ पे लोग इजीली बारिश वगैरह भी हो तो कोई मसला नहीं होगा, आराम से वहाँ पे नमाज जनाजा अदा कर सकेंगे। तो ये जगह है, यहाँ के कुछ सैयद हज़रात हैं, वो यहाँ पे हर 11वीं शरीफ को यहाँ पे ख़त्म दिलवाते हैं। तो यहाँ पे लोग आते हैं। ये कुछ बैनर भी इन्होंने लगा रखे हैं, ये जो सैयद हज़रात हैं और बाकी जो इधर ख़त्म वगैरह के लिए एहतमाम करते हैं उन सब के ये बैनर लगे हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।